हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल नेक बिल्कुल आसान तरीके से। और किसी भी नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ पेपर पेस्टिंग को। और इसकी लंबाई मैंने ली है 15.5 इंच और चौड़ाई ली है 8.5 इंच। इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से चिपकने वाली साइड हमें अंदर की साइड रखनी है और इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने नेक की चौड़ाई लेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 3 इंच। आप नेक की चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और नीचे भी हमने 3 इंच का ही निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब नेक की लंबाई मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ हमने एक बॉक्स बना देना है इस तरह से। अब इस बॉक्स में हम राउंड नेक की शेप देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से नीचे से 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा 1 इंच पॉइंट 1 पे निशान लगाएंगे इस तरह से नीचे तक। और अब हम इन पॉइंट्स को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ के रखना है, वहाँ से हमने बुकरम कट नहीं करनी है। इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। इस नेक के बाहर से हमने करीब 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी की बुकरम को कट कर देना है। जो मैं डॉट्स लगा रही हूँ यहाँ से हमने बुकरम को कट कर देना है इस तरह से। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे नीचे से। ये हमने कटिंग करके बीच का पार्ट अलग निकाल लिया है। इस पार्ट को हमने एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और इसी कपड़े की जो साइज़ है सेम इसी साइज़ का एक कपड़ा और कट कर लेना है। इस तरह से 2 कपड़े हैं। अब हम ऊपर से यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से हल्की सी राउंड में, क्योंकि जब हमने राउंड नेक कट किया था ऊपर से तो हल्की सी गोलाई आई थी इसमें। तो ये गोलाई वाला हिस्सा आपको ऊपर की साइड ही रखना है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरह से हमारी सेंटर की पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। अब हमने इस पे बनाना है डिजाइन, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा। उसके लिए हमने ली है 2 पट्टी रेड कलर में और ये बिल्कुल सीधी पट्टी लेनी है, स्ट्रेट पट्टी। और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है मैंने। इसको हमने फोल्ड कर देना है इस तरह से और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल एक मार्जिन पे हमने सिलाई लगानी है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बराबर मार्जिन होना चाहिए पूरी पट्टी पर। इस पट्टी की लंबाई 1 मीटर है। मैंने 2 पट्टी लिए तो 2 मीटर पट्टी इसमें काम आएगी। देखिए इतना मार्जिन मैंने छोड़ते हुए तब मैं सिलाई लगा रही हूँ। नीचे से मैंने इसको बंद कर दिया पट्टी को, क्योंकि हमने यहाँ से इसको सीधा करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब हम इसे सीधा करेंगे। आप किसी और चीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। इस पट्टी को आपको सीधा करना है इस तरह से। ये चौड़ी पट्टी हमने चौड़ी सिलाई लगाई है तो ये आसानी से सीधी हो जाएगी। इस तरह से खींच के हम इसको पलट लेंगे डोरी को। डोरी पलटने के बाद हम इसे आयरन कर देंगे। आयरन से इसकी शेप बिल्कुल बराबर आ जाएगी अच्छे से इस तरह से। ये मैंने इस पर आयरन कर दी है। अब हमने इस पे बनाना है सेंटर का निशान। उसे हम करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड और सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखिए ध्यान रखना है बिल्कुल बराबर है आ रही है आपकी पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके और तब हमने सेंटर का निशान लगाना है। पेस्टिंग का सेंटर निकालना हमें, कपड़े का सेंटर नहीं निकालना, पेस्टिंग का सेंटर निकालना हमें। और इस तरह से डॉट डॉट लगा के निशान लगा देंगे। अब हम इस पट्टी को 3 इंच की लंबाई के टुकड़े कट करेंगे छोटे छोटे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने एक पट्टी लेनी है और इसको इस सिरे से ये वाला सिरा मिला देना है और इनका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर को हमें यहीं रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। इस तरह से ये लूप्स बन जाएंगे बहुत ही अच्छे सुंदर और आसानी से। और इस लूप्स का जो कोना है वो हमारा सेंटर पॉइंट से थोड़ा इधर ही आना चाहिए, आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने दूसरे लूप्स भी लगाने हैं सामने की साइड। तो ये सेंटर लाइन तक ही आने चाहिए, इनके जो नोक है वो आगे की साइड। इसी तरह से हम सारे लूप्स बिल्कुल मिला के लगाने हैं, हमने गैप नहीं छोड़ना है बीच में। इस तरह से मिला के लगाते जाएंगे हम। बिल्कुल सीधी लाइन में लगाने हैं आपको। ये जो लूप्स है इनकी नोक हमें सेंटर लाइन तक ही लगानी है इस तरह से। देखिए बिल्कुल बराबर लगे हैं हमारे लूप्स।
इस तरह से मैंने दोनों लाइन में बिल्कुल बराबर लूप्स लगा लिए हैं, सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ लगे हैं और किसी भी लूप्स में बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल मिला के लगाना है आपको। उसके बाद हमने एक कपड़ा ले लेना है, इस पर हमने अपने नेक को पेस्ट कर लेना है। ये पेपर पेस्टिंग है तो ये प्रेस से चिपक जाएगी। इस तरह से हमने इसको प्रेस से चिपका देना है। इसके बाद हमने बाहर की साइड से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का सारा फालतू कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है और यहाँ किनारे पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि कपड़ा इस तरह से मुड़ जाए। इस तरह से फोल्ड करते हुए कपड़े को आप यहाँ बाहर की साइड इस पर सिलाई लगा दें। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से आपको भी सिलाई लगा लेनी है और फिर हमने अपने नेक का सेंटर निकालना है। नेक को डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्क कर देंगे और ऊपर से हल्का सा कैंची से कट कर देंगे कपड़ा। और इसी तरह से मैंने कुर्ती पर भी सेंटर कट लगा रखा है। कुर्ती का सीधे वाला हिस्सा ऊपर की साइड रखना है और इसके ऊपर हमने नेक का सेंटर मिलाना है, कुर्ती के सेंटर से ऊपर से भी और नीचे से भी। इस तरह से सेंटर से सेंटर लाइन मिलानी है और बिल्कुल पेस्टिंग के साथ साथ में से हमने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग के साथ में से आएगी, ऊपर से हमने सिलाई नहीं लगानी है। अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो जब हम बीच का कपड़ा कट करके फोल्ड करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, रिंकल्स आएंगे और सिलवट वगैरह भी आएंगी और कोने पे से फोल्ड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ये सिलाई हमने पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ में से लगानी है। अगर आप बुकरम का यूज़ कर रहे हो तो बुकरम के बिल्कुल साथ में से लगानी है। बुकरम से ज़्यादा बेटर रहती है हमारी पेपर पेस्टिंग। अब हम यहाँ से भी इसी तरह से पूरे नेक पे सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई हमारी पक्की सिलाई होगी, मोटे बखी वाली सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी हमें। और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़े थोड़े मार्जिन रखते हुए बाकी का सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। ये बिल्कुल सफाई के साथ कोने पे से हल्का हल्का कट लगा देना है और अब हम इसे कर देंगे सीधी साइड फोल्ड। इसे हम नेक को पलट देंगे इस तरह से और ये हमारा नेक बन के तैयार हो जाएगा। इस पे हम आयरन कर लेंगे। आयरन आपको कपड़े पे करते रहना है, इससे आपके कपड़े पे सफाई आएगी, सफाई के साथ बनेगा। अब हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इस पे मैं तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ क्योंकि उसकी बनानी है मुझे पाइपिंग। पाइपिंग बनाने के लिए आप हमेशा तिरछी पट्टी कट करें इस तरह से। मैंने 2 पट्टी ली है क्योंकि लंबी एक पट्टी मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था, तो मैंने 2 पीस लिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से रखना है, उल्टी वाली साइड ऊपर की साइड रखनी है और पट्टी को सीधी वाली साइड के नीचे रखना है और इस तरह से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है। पट्टी हमें थोड़ी थोड़ी बाहर की साइड छोड़नी है और नेक के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। हमने जितनी मोटी पाइपिंग लगानी है उतने ही मार्जिन पे आपको नेक पे सिलाई लगानी है। इस तरह से मैं पूरे नेक पे सिलाई लगा दूंगी और नीचे से देखिए जो बिगनर्स है उनको नीचे से जो यहाँ पर है वो दिक्कत आती होगी, तो मैं बता देती हूँ किस तरह से पाइपिंग की पट्टी लगानी है। पहले आप सीधे सीधे ले आएँ, सीधे सीधे लगा के आप नीचे से पे इस कपड़े को कट भी कर सकती हैं पाइपिंग वाले को और दूसरी साइड अलग से पट्टी लगा सकती हैं, वो भी मैं लगा के बताऊंगी। लेकिन अभी मैं इसी पट्टी को घुमा के बता रही हूँ। इसी पट्टी को हमने नीचे की साइड सेम इसी तरह से बिल्कुल घुमा लेना है, इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करके और इसी पे सिलाई लगा देनी है। और जैसा कि मेरी ये 2 पट्टी है तो एक पट्टी मेरी ख़त्म हो गई है यहाँ, तो मैं अब यहाँ दूसरी पट्टी यूज़ करना बताऊँगी, दूसरी पट्टी कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमने पक्का कर देना है, यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर देंगे और यहीं से धागे को कट कर देंगे इस किनारे पे। आप जब भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाएं, 2 पट्टी यूज़ करें या 3, तो ये कोशिश करें किनारे पर ही इसको लगाएं ताकि इसका जो जोड़ है वो दिखेगा नहीं हमें। अब हमने दूसरी पट्टी को रख लिया है नीचे और अब हम इस साइड सिलाई लगा देंगे इस पे। तो इस तरह से हमने दूसरी पट्टी अपने इसमें जोड़ ली है। अब देखिए, अब हमने पूरी पट्टी को इस पे लगा लिया है और यहाँ की साइड हमने कट लगा देने हैं जहाँ से ये कपड़ा ऊपर उठा हुआ है। जहाँ भी कपड़ा ऊपर उठे उस वहाँ पे कट लगा दे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। और इस तरह से ये पाइपिंग बन जाएगी यहाँ से। और नीचे से भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने वही कपड़ा लिया था, एक ही कपड़ा, वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और नीचे से आप कट लगा सकते हैं। और जो हमने 2 कपड़े लिए थे वहाँ उसे एक को इस तरह से फोल्ड कर देना ऊपर की साइड और फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है, इसे भी दूसरी साइड फोल्ड कर देना है
और फिर अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। इस तरह से यहाँ भी पाइपिंग बन जाएगी, बिल्कुल सफाई के साथ ये पाइपिंग बनेगी। और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आपको बिल्कुल जो पाइपिंग है उसके साथ साथ में से लगानी है। अब हमने जो पैटर्न तैयार किया था उसे हम रख लेंगे नेक के नीचे और फिर हम इसे जोड़ देंगे अपनी कुर्ती के साथ। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल यहाँ पर पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ में से, पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में से सिलाई हमें लगानी है ताकि बाहर की साइड हमें ना दिखे। और ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं लगाऊंगी इस पे मोती ताकि हमारा जो कुर्ती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। अब देखिए, पहले हम जो दोनों लूप्स हैं इनकी जो नोक है इनको हम जोड़ लेते हैं। अगर इनके बीच कोई गैप होगा तो ये खिंच के और इस तरह से आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इनकी नोक को मिला लेते हैं, फिर हम इस पर मोती अटैच करके और इसे नीचे वाली पट्टी के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से, ताकि ये जो लूप्स है ये ऊपर ना उठे। इस तरह से हमने सारे मोती लगा लिए हैं और इस तरह से हमारा नेक बन के तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को बहुत बहुत सारा सब्सक्राइब करें। और आगे भी हमारे ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें।